जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय पीएम के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे छठे नंबर के पीएम थे राजीव गांधी जी, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस आईआईटी संस्थान में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस देश ने यूनाइटेड नेशन के सैनिकों के लिए यूनाइट अवेयर ऐप को लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है भारत ने। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क के साथ भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना। तो ये आपका बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य यूटी में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस संगठन के सदस्य देशों ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए समझौता किया है। तो यह समझौता हुआ है ब्रिक्स देशों के बीच में। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस हर साल होता है 20 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में न्यूयॉर्क डायग्नोस्टिक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है महेंद्र सिंह धोनी की। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसने स्वयं को अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित किया। तो इनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक मिशन डोमिनेशन के लेखक कौन हैं। तो इसे लिखा है खेल इतिहासकार बोरिया मजूमदार ने। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अमेजन कंपनी ने भारत में किस अभिनेता की आवाज में एलेक्सा को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है अमिताभ बच्चन जी की आवाज में। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो हम इसमें रहे हैं दूसरे स्थान पे, पहले पे रहा है वियतनाम और यहां पर तीसरे पे रहा है पाकिस्तान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली 11:50 पर ग्रुप डी के लिए मेरी स्पेशल क्लास होती है। तो 1 घंटे की लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को करते हैं जो कि आपके ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो आने वाले समय में अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आप भी इन क्लासेज में शामिल हो सकते हैं। लगभग 2 बार हम लोग इसको रिवाइज कर चुके हैं और जल्द ही आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और इस लाइव क्लास से आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है तो आप यहां से सब्सक्रिप्शन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करें तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10। इस कोड को यूज करने के बाद में आपको तुरंत यहां पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहां पर अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पे जो आपको लिंक मिलेगी उसमें भी आप यहां पर क्लिक करके आप मुझसे अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा हर संडे को आपके अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट होता है तो इसमें आप शामिल होकर के फ्री में सब्सक्रिप्शन और इसके अलावा बहुत सारे अन्य इनाम वगैरह भी जीत सकते हैं। तो चलिए अब आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यह दिवस हर साल 21 अगस्त को होता है। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीगन। तो इन्हीं के द्वारा 1988 में सबसे पहले इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1990 में आधिकारिक तौर पर इसको मनाने की घोषणा कर दी थी। तो 21 अगस्त को यह मनाया जाता है। मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में हुरून की ग्लोबल
500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी आपकी शीर्ष स्थान पर रही है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर शीर्ष स्थान पर रही है एप्पल कंपनी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो हुरून के द्वारा यहां पर दुनिया की जो आपकी 500 सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उनकी सूची यहां पर जारी की गई है। तो ध्यान रखिएगा, एप्पल कंपनी इसमें रही है सबसे पहले स्थान पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब यहां पर आप ध्यान क्या रखना है कि एप्पल आपकी पहले स्थान पर रही है सबसे मूल्यवान कंपनियों में, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट रहा है और तीसरे स्थान पर अमेजन कंपनी यहां पर रही है। अगर हम लोग इन शीर्ष 500 कंपनियों में देशों के अनुसार बात करते हैं तो अमेरिका के इसमें सबसे ज्यादा 243 कंपनियां शामिल हैं। उसके बाद में दूसरे स्थान पे है चाइना। अपने देश भारत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष 500 में हमारे देश की 12 कंपनियां शामिल हैं और हमारे देश की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि वैश्विक स्तर पर 57वें स्थान पे है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है और हमारे देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये जो सप्ताह है वह 19 से 25 अगस्त तक मनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए या उसके बारे में लोगों को बताने के लिए हर साल आपके सावन मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी कि जो रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसी के दौरान 19 से लेकर के 25 अगस्त तक इस साल आपके संस्कृत सप्ताह को भी मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार हमारे देश की जो सरकार है उसके द्वारा 1969 में इस दिवस को मनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इस साल 22 अगस्त को ये मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में शांति लाल जैन को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो शांति लाल जैन की बात करते हैं तो ये आपके इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, शांति लाल जैन की अगर हम बात करें तो अभी तक ये बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक थे, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अब इनको यहां पर इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ बना दिया गया है। स्थान किसका ये लेंगे? तो ये स्थान लेंगे पद्मजा चुंद्रू का। किसका? पद्मजा चुंद्रू का ये स्थान लेंगे। बाकी अगर हम लोग इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका आपको मिल जाएगा चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में आपको इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में इस समय जो बचे हुए 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनमें से एक आपका है इंडियन बैंक, यानी कि यह सरकारी बैंक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ये है शांति लाल जैन, जो कि 3 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, तो ये आपके किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो ध्यान रखेंगे, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम थे। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता थे और काफी समय से बीमार भी ये चल रहे थे। 1991-92 में जब आपके बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया गया था तो उस समय यूपी के ये आपके सीएम थे 16वें नंबर के। 2014 से लेकर के 19 तक राजस्थान के ये 21वें राज्यपाल रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर के मिक्स डबल में मनिका बत्रा ने किसके साथ में जीत हासिल किया है? अब देखिए, मिक्स डबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक पुरुष खिलाड़ी होता है और एक होती है महिला खिलाड़ी, और ये दूसरे देश के पुरुष और महिला खिलाड़ी के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मनिका बत्रा हैं उन्होंने जी साथियान के साथ में मिक्स डबल को यहां पर जीत लिया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी साथियान करेक्ट। दरअसल जो फाइनल मुकाबला है वह मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी और इसके अलावा हंगरी के जो नांदोर एक्सेकी थे और दोरा माद्रेज थे, इनके बीच में खेला गया, जहां पर मनिका बत्रा और जी साथियान ने इनको 3-1 से हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिक्स डबल में ये हमारा पहला खिताब है। इससे पहले हमने कोई खिताब नहीं जीता था। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी यानी कि जी साथियान हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई सेवाओं के लिए मशरिक बैंक के साथ में समझौता किया है? तो ये सेवाएं आपकी शुरू की जाएंगी यूएई में, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, पहले कुछ फुल फॉर्म याद रखिए।
जैसे कि एनपीसीआई की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो आप रुपे कार्ड यूज करते हैं या जो आप लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शन को इसी एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे आप लोग फोन पे या गूगल पे या भीम यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट करते हैं वह मुख्य रूप से आपका यूपीआई का ही पेमेंट होता है। तो अभी जो यूएई का मशरिक बैंक है जो कि यहाँ का निजी क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, उसके साथ में एनपीसीआई ने एक समझौता किया है। अब इस समझौते के बाद में आप अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन यूएई में करना चाहते हैं तो वहां पर आप इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। इससे पहले रुपे डेबिट कार्ड वहां पर पहले से वैलिड था और अब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आपके यूएई में कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भूटान में भी शुरू हो चुका है। तो ऑप्शन यहां पर डी यानी कि यूएई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये आपकी जो मूवी है इसका नाम है सूरारई पोतरू। दक्षिण भारत की यह एक फिल्म है और संभवतः आपने इसको देखा भी होगा, जिसमें जो अभिनेता होता है सूर्यकुमार, उनके द्वारा एक विमान कंपनी की स्थापना की जाती है और दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो विमान कंपनी की स्थापना करते हैं और उसका सफल संचालन करते हैं। तो ये मूवी का नाम है सूरारई पोतरू। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है सूरारई पोतरू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके सूर्यकुमार रहे हैं इसी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो वो विद्या बालन रही हैं शेरनी के लिए और निमिषा सजयन रही हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो ये रहे हैं अनुराग बसु। अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली फिल्म की। अब बात करते हैं कि वेब सीरीज में किसको पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा जो बेस्ट वेब सीरीज आपकी रही है उसका पुरस्कार मिला है मिर्जापुर के दूसरे सीजन को। किसको? मिर्जापुर यानी कि कालीन भैया वाले दूसरे सीजन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एवरग्रीन मनोज बाजपेयी जी को मिला है फैमिली मैन 2 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये मिला है समंता अकिनेनी को। आप सभी ने देखा होगा कि फैमिली मैन 2 में इनका जो किरदार था वह काफी शानदार था, तो इसीलिए समंता अकिनेनी को फैमिली मैन सीजन 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आपकी सीरीज कैटेगरी में। तो यहां पर इन सभी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार किस परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की मंजूरी दी गई? तो देखिए ये आपकी परीक्षा होती है एनडीए की। दरअसल अभी तक जो एनडीए की परीक्षा होती थी इसमें हमारी महिला अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकती थी, यानी कि ये महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है कि नवंबर महीने में जो आपके एनडीए का एग्जाम होगा इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं थोड़ा सा एनडीए के बारे में। तो देखिए एनडीए का पूरा मतलब होता है नेशनल डिफेंस अकादमी। इसकी स्थापना दिसंबर 1954 में हुई थी और ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के पुणे में। क्या होता है यहाँ पर? तो जो भी हमारे एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उन सभी को यहाँ पर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा अब एनडीए में हमारी फीमेल कैंडिडेट भी अपीयर हो सकती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी के द्वारा भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो फेसबुक ने अभी एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में समझौता किया है जिसका नाम है इंडिफी। अब ये आपका करेगा क्या? देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे एमएसएमई होते हैं उनके द्वारा फेसबुक वगैरह के ऊपर ऐड दिया जाता है कि उनको यहाँ पर लोन की जरूरत है। तो जो भी लोग इस प्रकार का ऐड देंगे फेसबुक के ऊपर, फेसबुक की कोशिश ये की जाएगी कि जो भी आपके लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उनकी मदद से ऐसे व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड किया जाए। तो इसी के लिए ये सुविधा शुरू कर दी है फेसबुक ने। फेसबुक की बात करते हैं तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और सीईओ है मार्क जकरबर्ग। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 तक हमारे संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा अब हमारे संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने 127वें संविधान संशोधन बिल के बारे में पढ़ा था। देखिए जब आपका ये प्रस्तुत किया गया था तो 127वें नंबर का संविधान संशोधन बिल था, लेकिन जब इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो ये जो आपका बिल होता है ये बन जाता है एक एक्ट। तो ध्यान रखिएगा 105वां संविधान संशोधन ये बन गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट।
अब सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए ये जानना कि यहाँ पर किस प्रकार के संशोधन किए गए हैं और क्या आपके प्रावधान को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 338 बी है उसमें संशोधन हुआ, संविधान का जो अनुच्छेद 342 ए है उसमें संशोधन किया गया और संविधान के अनुच्छेद 366 26 बी में यहाँ पर संशोधन हुआ है। अब क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए, देखिए 338 बी की बात करते हैं तो ये आपके 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें जो हमारे यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है उसकी शक्ति क्या है, उसकी संरचना क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया था, तो इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद में 342 ए, इसमें आपके जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं उनसे संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं 366 की, तो जो हमारे सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी जो परिभाषा होती है उसमें संशोधन किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 संशोधन हुए हैं और ध्यान रखिएगा ये हमारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है। किसने इसको प्रस्तुत किया था, तो हमारे यहाँ के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार सिंह जी, उनके द्वारा इसको आपके संसद में प्रस्तुत किया गया था और 11 फरवरी को संसद ने इसको पास कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि 105 संशोधन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ में 500 मिलियन ऋण के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है बेंगलुरु मेट्रो के लिए, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु में ही आपको मिलेगा कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट तक मेट्रो के संचालन के लिए अभी आपकी भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ में $500 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है और इसके अंतर्गत टोटल 54 किलोमीटर लंबी यहां पर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। 54 नहीं 56 किलोमीटर लंबे मेट्रो का यहां पर विस्तार किया जाएगा। बाकी एशियाई विकास बैंक की बात करें तो दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहां पर इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा और पिछले साल जो हमारे चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था अशोक लवासा, वो इसके नए उपाध्यक्ष भी बने थे। अच्छा, एशियाई विकास बैंक इसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एशिया के देश इसके सदस्य नहीं हैं, एशिया के अलावा अन्य महाद्वीपों के सदस्य भी देश भी इसके सदस्य हैं। टोटल इसके सदस्यों की संख्या है 68, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक ने नियो कलेक्शन डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म को यहां पर लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये प्लेटफॉर्म आपका करेगा क्या, देखिए इस प्लेटफॉर्म का मुख्य रूप से काम यह होगा कि अगर किसी भी ग्राहक का ऋण बकाया है और उस ऋण का वो पुनर्भुगतान करना चाहता है तो उसको यहां पर कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वह इसका पुनर्भुगतान कर सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शन के साथ में मिलकर के अभी इस फीचर को यहां पर लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो हमारे देश का यह एक प्राइवेट बैंक है, स्थापना इसकी 2003 में हुई थी, मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं, नाम इनका है उदय कोटक। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को यह पता होगा कि जो हमारा सोमनाथ मंदिर है वह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। हमारे देश में टोटल आपको 12 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे और उनमें से सबसे पहला वाला जो है वह आपका है सोमनाथ मंदिर। तो गुजरात के सौराष्ट्र में जो आपका स्थान है जिसका नाम है वेरावल, वहां पर यह मंदिर देखने को मिलेगा। अब इस मंदिर की खास बात यह है कि बहुत बार हमारे जो मुस्लिम इन्वेडर थे उनके द्वारा इसको तोड़ा गया और हर बार इस मंदिर को नए तरीके से बनाया गया है। सबसे पहली बार किसने इसको बनाया था उसके बारे में इतिहास में अभी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरी बार 649 सी में यादव सल्तनत के एक राजा थे जिनका नाम था बल्लभी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी अगुवाई में इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था और एक बार फिर से यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप सभी ने इसी साल पढ़ा होगा कि जो आपके सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट है उसके समय अध्यक्ष भी हैं पीएम मोदी। तो अभी पीएम मोदी के द्वारा
यहाँ पर जो पुनर्निर्मित परिसर है, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र है, इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े हुए अन्य कई चीजों का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यानी कि नरेंद्र मोदी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल होता है 24 मार्च को। अगला प्रश्न था कि विश्व मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये दिवस भी हर साल आपके होता है 25 अप्रैल को। विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात करते हैं तो ये आपका हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल आपके 16 मई को मनाया जाता है। तो इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, दिवस में ये आपके अक्सर पूछे जाते हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये आपके कब मनाए जाते हैं? तो इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन लेना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर, या फिर अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो अनअकैडमी पे आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।